तैयार हो भैया। तो माता गंगा जी की पहली लहर का झोंका जब आया तो हुआ क्या कि कहीं थपे उस पापी का मन हो गया और दूसरा थपेड़ा लगते ही अभिमानी जल में डूब गया। पहला धक्का लगा वो हाथी लुढ़क गया और जब वही दूसरी लहर आई तो उस हाथी के ऊपर एक हाथी और पानी भरने लगा। अब तो चिल्लाने लगा मैया कि चिल्लाया मैया हे गंगे इस बालक पर रक्षा कीजिए। और 50 मुद्राओं का दान हमारे भैया राजकिशोर मिश्रा जी सैफियापुर निवासी प्रभु चरणों में दान हुआ है। प्रभु जी हमेशा कल्याण करते रहे, धर्म से शुभ आशीर्वाद मंगलमय कामना। तो आज जब अपनी सोच को ऊंची करके चिल्लाने लगा मैया बचाओ, मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, मेरे प्राणों की रक्षा करो। माता गंगा जी बोली अभी एक लहर बाकी है भैया। नहीं नहीं मैया मैं बिना मौत के मारा जाऊंगा, मेरी रक्षा करो। आज माता गंगा ने ऐरावत गज के अभिमान का खंडन किया और आज जब ऐरावत गज का अभिमान टूटा है और हिमालय पर्वत को थोड़ा किनारे किया, वापस आई हो भाई, वापस घर के रहो। बोलिए गंगे मैया की ऐरावतगंज का अभिमान जब टूट गया, हिमालय पर्वत को किनारे किया, माता गंगा जी थोड़ा चली और फिर ठहर गई। भागीरथ बोले मैया अब बोली भैया हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है और अगर यहाँ से मेरी वेगधारा पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी फट जाएगी, इसलिए तुम शंकर जी को मनाओ। तो भागीरथ भगवान शिव जी के नाम की तपस्या किया। एक पांव पर खड़े होकर के भागीरथ ने भगवान शिव जी के नाम की तपस्या किया। शिव जी प्रसन्न हुए, कहो क्या चाहिए? कहा भगवान मैं गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए आप उन्हें अपने कैलाश पर्वत पर स्थान दीजिए प्रभु। भगवान शिव जी बोले जाओ भागीरथ, गंगा से बता दो कि मैं आ सकती है और मेरी जटाओं में स्थान में जरूर किया जाएगा।
गंगा को लेकर के भागीरथ चले। हिमालय पर्वत से माता गंगा जी चली और कैलाश पर्वत पे आई, भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई। शिव की जटाओं में उलझ गई और उसके बाद भगवान भोलेनाथ एक बाल अपनी जटा से उखाड़ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। एक बाल की गंगा इस संसार में आई, एक बाल की गंगा आई है जो प्रलय मचा देती है बाढ़ के समय, और अगर पूरी गंगा आ जाती तो दुनिया जलमग्न हो जाती सब। माता गंगा जी लहराती हुई चली और जंगल में पहुंची जहां पर एक जन्नू ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे गंगा को माता देखा तो एक अंजलि में भर के माता गंगा जी का पान कर गए। भागीरथ फिर अकेले बेचारे रोने लगे। भगवान आए, कहा भैया तुम यहाँ रो रहे हो भागीरथ, लेकिन बताओ गंगा कहाँ? तो बताया गंगा को बाबा जी पी गए। भगवान बोले जन्नू गंगा को पी गए भैया? अरे नहीं भगवान, मैंने तो सिर्फ एक अंजलि जल पिया है। कहा गंगा को वापस कर दीजिए, इनके पितरों का उद्धार होना है। कहा प्रभु मैंने जल पी लिया है, अब वापस कैसे करूंगा, अपवित्र हो जाएंगे वो। इसलिए जन्नू की जांघ में प्रभु ने अपना नाखून मारा। उनकी जांघ से गंगा जी निकल पड़ी, जिन गंगा का नाम पड़ा है श्री जह्नवी गंगा। और ये जह्नवी गंगा लहराती हुई हरिद्वार में पहुंची। हरिद्वार तीर्थ को पवित्र करते हुए समस्त स्थानों को पवित्र किया है माता गंगा जी ने। और गंगा मैया की वेग धारा चलने लगी, धीरे धीरे जाकर के पहुंची कपिल मुनि के आश्रम पर। कपिल मुनि के आश्रम पर जब जाएंगी माता गंगा जी पहुंची, मुनिवर ध्यान लगाए बैठे थे और इतनी वेग धारा माता गंगा जी की हुई कि उनकी कुटिया के ऊपर से धारा निकली। उन 60,000 पुरखों की अस्थियां लेकर के माता गंगा जी अपनी धारा में बहा ले गई। इस तरह से गंगा महारानी इस दुनिया में आई और भागीरथ महाराज के पितरों का उद्धार किया माता गंगा जी ने। बड़ा प्रेम से भागीरथ माता गंगा जी के नाम का जय जयकार करने लगे कि गंगे निर्मल तेरी धारा कारण करुणी, गंगे निर्मल तेरी धारा कारण करुणी, गंगे निर्मल तेरी धारा कारण करुणी। कारण करुणी हो मैया संकट हरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा कारण करुणी, गंगे निर्मल तेरी धारा कारण करुणी। विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आई, विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आई, विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आई, विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आई। राजा सगर के सब भाई को स्वर्ग भी हो पहुंचाई तुमने, तुमने भक्तों को धारा कारण करुणी, तुमने भक्तों को धारा कारण करुणी। मैया संकट हरणी, मैया कारण कारिणी, गंगे गंगे निर्मल तेरी धारा
बोलिए गंगे मैया की। तो इस प्रकार गंगा महारानी